बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल आलू की टिक्की। इसको नान टिक्की भी बोलते हैं या कि आप इसको आलू और बेसन की टिक्की भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आलू की टिक्की का मिक्सचर तैयार करेंगे। आलू की टिक्की का मिक्सचर तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 700 ग्राम के करीब आलू लिए और आलूओं को मैंने अच्छे से बॉईल करके इनका छिलका उतार लिया है और इनको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। तो अभी हम इनको मिक्सिंग बाउल के अंदर डाल के तो अच्छे से मैश करेंगे। अभी हम आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हैं। अगर आपके पास मैशर है तो आप उससे भी आलूओं को अच्छे से मैश कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूंगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। तो एक अदद मेरे पास नॉर्मल साइज़ का प्याज था जिसको मैंने चॉप करके तो इसका पानी ड्रेन कर लिया है। तो प्याज डालेंगे। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्चों को चॉप भी कर सकते हैं। 1 से 2 खाने के चम्मच सब्ज़ पुदीने के पत्ते जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 से 2 खाने के चम्मच ही मेरे पास है सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ, ये डालेंगे। 1 टीस्पून खुश्क कसूरी मेथी, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर का। हल्दी पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल कर लें, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ढाबा स्टाइल आलू की टिक्की में थोड़ा सा कलर होता है तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे। और अभी हाथ की मदद से सारे स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स करेंगे आलूओं के अंदर। हाथ की मदद से हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो आलूओं के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। आलू की टिक्की का मसाला हमारा तैयार हो चुका है तो इसको रखते हैं हम साइड पे और आलू की टिक्की की कोटिंग तैयार करेंगे जो कि हमने बेसन की तैयार करनी है, तो वो भी हम अभी ही तैयार कर लेंगे। बेसन की डो तैयार करने के लिए हम एक बाउल के अंदर 1 कप बेसन डालेंगे। तो बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। थोड़े से सब्ज़ धनिए के पत्ते डालेंगे। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे और अभी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और बेसन की एक पतली सी डो तैयार कर लेंगे। तो डो को हमने ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हमने बेसन की एक स्मूथ सी डो तैयार कर ली है। तो अभी हम आलू की टिक्की बनाएंगे हाथ से और फिर हम उसको फ्राई करेंगे। आलू की टिक्की तैयार करने के लिए हाथ को थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और ये देखें इतना तकरीबन हमने आलू का जो मसाला है वो लेना है। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं कि छोटी टिक्की बनानी है तो आप छोटी बना लें, अगर आपको बड़ी वाली टिक्की पसंद है तो आप टिक्की का जो साइज़ है वो बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने हाथ की मदद से बड़ी आसानी के साथ आलू की एक टिक्की तैयार कर ली है। तो इसी तरह हम बाकी टिक्कियाँ भी तैयार करेंगे।
ढाबा स्टाइल आलू की टिक्की हमने हाथ की मदद से तैयार कर ली है। तो ये देखें, इस तरीके से हमने इसकी कोटिंग करनी है। टिक्की को उठाया और ये देखें दोनों साइडें पे बेसन को हमने अच्छी तरह से लगा लेना है। ये देखें इस तरीके से। और ये एक टिक्की हमारी फ्राई होने के लिए तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह हम बाकी टिक्कियों को भी बेसन की कोटिंग करेंगे और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। टिक्की को फ्राई करने के लिए हम तवे के ऊपर कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच अभी मैंने तवे के ऊपर कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, तो अभी हम टिक्कियों को डालेंगे फ्राई होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने बड़ी एहतियात के साथ 3 टिक्कियाँ फ्राई होने के लिए तवे पे डाल दी हैं। तो अभी हम इनको ऐसे ही 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे कुक करेंगे और फिर हम इनकी जो साइडें हैं वो चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। टिक्कियों को फ्राई होते हुए तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इनकी जो साइड है वो चेंज करेंगे। माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही प्यारा कलर, बहुत ही शानदार सी आलू और बेसन की जो टिक्की है वो हमारी फ्राई हो चुकी है एक साइड से। तो अभी हम दूसरी साइड को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे। तो माशाल्लाह से टिक्की की दूसरी साइड को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पे। तो बहुत ही मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। तो अभी हम टिक्कियों को तवे से उतार लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कलर कितना शानदार आया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल आलू की टिक्की हमारी तैयार हो चुकी है। इसी तरह हम बाकी टिक्कियाँ भी फ्राई कर लेंगे और चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी और गर्मा गर्म नान टिक्की की रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।